हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्नेहा है और मैं नोएडा में अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। तो ये इस बुक के बारे में हमने लास्ट सीरीज में डिस्कस किया था। इसकी छोटी सी स्टोरी डिस्कस की थी। आज हम इसके चैप्टर्स के बारे में देखेंगे। इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं। इसके राइटर का नाम है टीजे हॉलिस्टन। इसमें 13 रूल्स बताए गए हैं। 13 रूल्स दैट गवर्न द परफॉर्मेंस ऑफ हाई अचीवर्स। तो उसमें 13 रूल्स बताए गए हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम हर चैप्टर के एक चैप्टर के अंदर जाएंगे, गो थ्रू करेंगे थोड़ा थोड़ा। जो उस चैप्टर में अच्छी चीजें लगी है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। एक ब्रीफ काइंड ऑफ समरी उस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वो सारी चीजें अच्छी लगी और यूजफुल लगेंगी तो आप प्लीज इस बुक को जरूर खरीदिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने डिस्कस किया है, इसमें है अराउंड 14 चैप्टर। तो जिसका पहला चैप्टर है दैट से उसकी हेडिंग है द ग्रेटनेस विद इन यू। मतलब आपके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेटनेस होती है, इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज होती है जो हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम कितने केपेबल हैं, ठीक है। तो इसमें एक इंस्टेंस जो मेंशन किया हुआ है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी, जो मुझे बहुत पसंद आया था उस टाइम जब मैं इस बुक को पढ़ रही थी, राइट। तो उसमें एक इंस्टेंस इसमें क्या मेंशन है इस बुक में, इस चैप्टर में द ग्रेटनेस विद इन यू, कि एक बार एक बुद्धा का स्टैच्यू जो क्ले का बना हुआ था उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना था। तो शिफ्टिंग के ड्यूरेशन में क्या हुआ कि वो इतना हैवी स्टैच्यू था कि वो उठते वक्त उसमें क्रैक आने लग गए और उसके अलावा बारिश भी आने लग गई। तो वो प्रोसेस को रोक दिया गया। तो जो भी वो मॉन्क्स थे जिनको उन्हें शिफ्ट करना था, उन्होंने प्रोसेस को रोक दिया और उन्होंने कहा कि जब ये जो बारिश है वो थम जाएगी, हम दूसरे दिन इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो रात में क्या हुआ, एक मॉन्क ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखने की मतलब चेक करने आया कि वो स्टैच्यू ठीक है कि नहीं, उसमें क्रैक कितना आया है, कितना डैमेज हुआ है। जब उसने उस टॉर्च से उसको क्रैक के अंदर देखने की कोशिश की, क्रैक नहीं आया, तो उसको क्रैक से रिफ्लेक्शन आई, एक लाइट आई। तो ही वॉज अमेज्ड कि भाई क्ले से, मतलब एक मिट्टी से तो कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं आता ना, मेटल से आता है, तो इससे रिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है। तो उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक शार्प नाइफ लिया और उससे उसने देखने की कोशिश की कि इसके अंदर है क्या जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसने उसको थोड़ा सा चिप किया तो उसको पता लगा कि अंदर एक मेटल है। उसने और चिप किया तो उसे लगा वो मेटल और कुछ नहीं, गोल्ड है। तो वो जो स्टैचू था वो क्ले का नहीं था, उसके अंदर गोल्ड का स्टैचू था, जिसको लेट 70s में कि मतलब दुश्मनों से बचाने के लिए क्ले से पूरा ढक दिया था कि उनका कोई गोल्डन स्टैचू चुरा ना ले, जो राजा लोग आक्रमण करते हैं, राइट। तो उसको कर दिया। लेकिन जब उस मॉन्क ने वो डिस्कवर किया चिप करके कि भाई ये गोल्ड का है, तब तक हर किसी को ये लगता था कि वो क्ले का है, राइट। तो वो जो इसका जो मैसेज था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों के हमने भी अपने ऊपर बहुत सारी लेयर्स जमा कर ली है। लेयर ऑफ सेल्फ डाउट, लेयर ऑफ स्ट्रेस का, नेगेटिविटी का, लो कॉन्फिडेंस का, काफी सारी लेयर्स हमने अपने ऊपर लगा ली है। तो जो अंदर हमारे गोल्डन मी है वो अपने आप को कभी फाइंड आउट ही नहीं कर पाते, राइट। वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते और वो गोल्ड हर किसी के अंदर है। तो ये जो एक इसमें इंस्टेंस दिया गया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और उसने मुझे एक ऐसी पॉजिटिविटी दी थी, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दी थी कि मतलब मेरे अंदर भी बहुत कुछ है, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये जो सारी चीजें बाहर से मेरी लाइफ में आ रही हैं, ये सिर्फ लेयर है, मेरे को इनको हटाने की जरूरत है। एंड आफ्टर दैट आई हैव ऑल द स्ट्रेंथ एंड ऑल द कैपेबिलिटी। तो ये वाला मुझे इंस्टेंस में बहुत अच्छा लगा था। एंड जो उसका टाइटल है द ग्रेटनेस विद इन यू, तो ये सेल्फ ही डिस्क्राइब कर रहा है कि हम कितने ग्रेट हैं, बट हमें बस उस ग्रेटनेस को जानने की जरूरत होती है, उस पर थोड़ा सा बिलीव करने की जरूरत होती है। एंड रेस्ट इज फॉलो, right? So this is about the chapter, this first chapter which I like the most. और इसमें कुछ और भी मेंशन कर रखा है, लाइक एज इज नॉट अ फैक्टर एंड मतलब सिंपल लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, राइट। काफी सारे और भी इंस्टेंसेस दे रखे हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही डिस्कस करूंगी। इसमें से एक होपफुल ये आपको आज का मेरा छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ये द ग्रेटनेस विद इन यू आपको अच्छा लगा होगा और होपफुली आप इससे रिलेट कर पाए होंगे। तो मिलते हैं मेरी अगली सीरीज में। टिल देन कीप रीडिंग एंड हैप्पी रीडिंग गाइस, बाय बाय।